तो कल क्या हुआ था पिछले क्लास में? नज़दीकों का दोष बताए थे और उसका उपायों बताए थे। इहो बताए थे कि तमन्ना कुमारी का दोनों साफ है। कल कहे थे ना, तो उसको आज डिटेल में बताते हैं। ठीक है, उसका दोनों बैटरी नहीं है। अब चलिए देखिए, अब नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष। इसको हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रेसबायोपिया। ठीक है। अरे एक के बात है, दृष्टि दोष कहो चाहे दूरदर्शिता कहो, दोनों अर्थ एक ही होता है कि केवल किताबें को देखोगे। हम भी जो कहते हैं समझो, है ना। उम्र अधिक होने के कारण, अधिक उम्र जब मनुष्य का होता है, 50 से ऊपर जाओगे, 60 से ऊपर जाओगे, 50 के बाद, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अधिक उम्र वाले को ही, कम उम्र वाले को भी हो सकती है ये बीमारी। सिलियरी पेशियाँ जो है, क्या अभी जो तुम जितना दौड़ लेते हो, तुम लोग जितना वर्क कर लेते हो, हम उतना कर पाएंगे? स्टेमिना तुम लोगों का अधिक है। कभी हम भी तुम्हारे समय में थे, हैं 80 के स्पीड में मोटरसाइकिल चलाते थे। क्या रे, ठीक कहते हैं ना? लहरिया कट मारते थे, बुढ़वे में सटा देते थे। वो गलती से सट गया था। अच्छा, मैंने उसी का गलती था, अपना गलती तुम नहीं देखा। वो तुमको देखेगा, तुम लोग को नहीं देखेगा। तब मैंने जवानी के ताव है, जब बुढ़ारी के हाथ पड़ी थे देह पर, तब का हो? वो खाली हड्डिए रही बुढ़ारी में, गच गच लगी। हाँ तो चलिए देखिए, सिलियरी पेशियाँ, सिलियरी पेशियों का क्या काम था हम बताए थे कि वह फैलता और सिकुड़ता है, लेंस को एडजस्ट करता है, आँख के समंजन क्षमता को बरकरार रखता है। जो है लचीलापन खत्म हो जाता है, क्षमता खत्म हो जाती है, तो न नज़दीके को साफ दिखाता है, न दूरे को साफ दिखाता है। दोनों बैटरी जैसे तमन्ना का भी साफ है। घबराओ मत, हम इलाज कर रहे हैं उसका। इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? किसी किसी चश्मे में देखा होगा, आधा दूसरा रहता है, आधा पावर दूसरा रहता है। तो ऊपर वाला क्या होता है देखने के लिए? पूछेंगे तो मुंह बांधेगी सब। इसमें देखते हो ऐसे बना हुआ रहता है चश्मा में, ये पढ़ने के लिए, और ये पावर क्या है? दूर देखने के लिए, है ना। देखो इस चश्मा में है पावर, नीचे देख रहे हो, और ऊपर अलग है दूर के लिए। लेकिन ऊपर में पावर नहीं है, हमारे एक गो बैटरी साफ है, एक गो साफ है ना। तो देखिए, इसको दूर करने के लिए उत्तल अवतल दोनों प्रकार का शीशा लगता है इसमें चश्मा में। तो उसको क्या कहते हैं हम? बाईफोकल लेंथ नहीं, सॉरी, लेंस, है ना। इस क्या हुआ? जरा दृष्टि दोष है। अधिक उम्र के कारण, अधिक उम्र होने पर सिलियरी पेशियों की लचीलापन क्षमता, लापन क्षमता घट जाती है। ठीक है, जब यह क्षमता घट जाएगी तो आंख में क्या होगा? हेलो, यह क्षमता घटेगी तो आंख में क्या होगा? समांजन क्षमता घट जाएगी, जिससे आंख
आँख मत लिखो, तनी सुंदर से लिखो। नेत्र, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है और दूर तथा नज़दीक, दूर तथा नज़दीक दोनों की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है ना। जिसे क्या कहते हैं तमन्ना कुमारी, जिसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि, अरे ये क्या यहाँ ये गलत कर दिया। जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अभी तो हो गया, क्यों होता है कारण हो गया, ठीक है। जरा दृष्टि दोष क्या है? जब दूर की और नजदीक की वस्तु स्पष्ट, दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो वह क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या है? तो क्या कारण है? अधिक उम्र होने पर सिलियरी पेशियों की लचीलापन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण नेत्र की समंजन क्षमता भी घट जाती है, वह समंजन नहीं कर पाता है, जिसके कारण आगे दूर और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निर्मला कुमारी, बड़का सा लंबा लंबा सांस मत लो, यहाँ देखो, है ना, नहीं दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अब बात उठती है कि इसको हम क्या करें? उपाय, दूर करने के उपाय। उपाय क्या है? क्या जी पीछे वाले बाबरवानी घर है ना? कहाँ घर है? क्षेत्र चक। अच्छा, समझ रहा है। तुम्हारा दोनों बैटरी साफ नहीं ना है? ये कहेगा रे, ये तो अगुए भगा देगा कि लड़का के एक को बैटरी बा नहीं, दोनों बा। घबरा मत, हम भागे ना देंगे अगुए के। चलो, इसका उपाय क्या है? बाईफोकल लेंस के चश्मे का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रतिमा कुमारी, अगर आपसे कहता है कि किसी मनुष्य में दूर और नज़दीक दोनों की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उसे कौन सा रोग है? ऑब्जेक्टिव में देगा दूर दृष्टि दोष, नज़दीक निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अतिबिंदुकता। क्या दोगे? निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे तब, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे तब। पक्का याद रहेगा? तो हमारा मुंह मत देखो, नोट कर लो इसको। चलिए देखिए, इसको रब कर दें। तो दृष्टि दोष तो आप देख लिए, किसी को बीमारी होगा तो उसका उपाय देख लिए। चश्मा तनी हम लोग तो बनाएंगे तो भाई सीधा सीधी चश्मा बनाते हैं, आप लोग तो नहीं स्टाइलिस्ट बनाइएगा तो लगेगा कि हाँ लड़का बा, है ना, नहीं फोटोक्रॉमिक बनाई है, घामा में जब तो करिया हो जाए ना। तो अब देखिए, हम अपवर्तन तो पढ़े हैं, अपवर्तन पढ़े हैं ना। हलो पीछे क्षेत्र चक, एक लपड़ में मानस दियर पहुंच जाएगा, ध्यान दो यहाँ, है ना। क्या होगा? क्षेत्र चक्कर, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना, एटमॉस्फेरिक फेरिकल रिफ्रैक्शन,
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हवाएं चलती है तो सारी हवाएं ठंडी होती है, गर्म हवा भी चलती है। चलती है कि नहीं चलती है? गर्म हवा भी चलती है, ठंडी हवा भी चलती है। गर्म हवा चलती है तो कहते हो कि लू है, ठंडी हवा चलती है तो कहते हो कि जाड़ा है ना। तो देखिए, गर्म हवा ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, नहीं तो गप करना है तो बाहर निकल जाओ। गर्म हवा हमेशा ठंडी या सघन से क्या होती है? हल्की होती है। गर्म हवा हल्की होती है। तो वायुमंडल में, वायुमंडल का तो ये क्या है, नेचर है कि वह बदलता रहता है हमेशा। वायुमंडल बदलता रहता है। तो गर्म हवा की अपेक्षा ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का अपवर्तनांक और घनत्व क्या होता है? कम होता है ना, कम होता है। साधारण सी बात लो, स्टोव जलाते हो, कभी गैस चूल्हा देखना, गैस चूल्हा, वहां का हवा क्या होता है? ऊपर गर्म, ठीक ऊपर गर्म और उसके बाद ठंडा। तो ये हवा हल्का और ये घनत्व इसका अधिक है। और उसमें कोई वस्तु अगर आ जाता है, कोई कण, तो देखना कि ऐसे ऐसे हिलता हुआ नजर आएगा, हिलता हुआ नजर आता है। ध्यान देना कभी तुम लोग रात में या दिन में देखना, हिलता हुआ नजर आएगा उसमें कण। क्यों हिलता हुआ नजर आता है? मोटे मारेंगे तो 6 इंची छोटे कर देंगे। क्यों हिलता हुआ नजर आता है? अपवर्तनांक में पढ़े हैं, अपवर्तन में पढ़े हैं। आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पथ से विचलित, जब विचलित होगा तो हिलेगा, हिलता नहीं, लगता है कि हिल रहे हैं। पाँव जब डालते हैं पानी में आप, तो लगता है कि पाँव ऐसे है गया। क्या पाँव ऐसे टेढ़ा है? लगता है, अपवर्तन के कारण, है ना। पनिया टेढ़ा हो गया, थोड़ा दिमागे में कीड़ा हो गया। हाँ, तो चलो देखो इधर। तो उसी तरह जैसे तारों का टिमटिमाना, हम कहते हैं ना कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? एक लाइन में जब आप वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर, समझ में आया? एक कजरिया है ना, देख, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और कैसे? जब तारों का प्रकाश, वो तारा टिमटिमाता नहीं है, वो हिलता नहीं है, वो तो अपनी जगह पे है खड़ा, है ना। हिलता कौन है? हवा। स्टेज पर डांस करने वाला, वो तो डांस कर रहा है, अपना काम कर रहा है। हिलता कौन है? तुम। ऐसे करेगा। हिलता कौन है? तुम नहीं। अकने कोई मन पसंद गाना ऐसी में देने लगा टीवी में, हाँ, चढ़ के नाचे। देखो, इस क्लास में सबसे सभ्य लड़का वही है, स्टेज पर चढ़ के नाचने लगता है। चलो, ऐसा काम मत करो, क्योंकि सारा वीडियो पूरे दुनिया में दिखाई देगा। हाँ, ये फ्लैश आउट होगा कि तुम ही सबसे सभ्य लड़का है। चलिए देखिए, हमने क्या बोला? वह तारा टिमटिमाता नहीं है, वह हिलता नहीं है, वह अपना तो प्रकाश बिखेर रहा है। जब वह उसका प्रकाश वायुमंडल में आता है तो गर्म और ठंडा हवा, है ना, गर्म और ठंडा दोनों हवाएं हैं वायुमंडल में। तो गर्म हवा की ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा हल्की और उसका घनत्व तो अधिक होता है। तो यहाँ मीडियम कैगो हो गया? दो मीडियम हो गया, एक गर्म और एक ठंडा। ठंडा हो गया सघन और गर्म हो गया विरल, हल्का है ना। जब उसमें प्रवेश करता है, ये देखो, ठंडा सघन माध्यम आया, गर्म विरल माध्यम, ठंडा सघन माध्यम, विरल माध्यम। जब जाएगा तो वह हिलेगा, ऐसे उसका पथ विचलन होगा। जब विचलन होता है तो हम कहते, तो वो ऐसे कहता है, तो हम लोग कहते हैं कि टिमटिमाई थी, तारा टिमटिमा रहा है। समझ में आया? तब अपवर्तन क्या है? क्यों होता है अपवर्तन? कारण क्या है? नंबर 1 कारण पहले समझ जाओ। नंबर 1 कारण क्या है? वायुमंडल में, मंडल क्या होता है? परिवर्तित
ये पहला नेचर है कि यह परिवर्तित होता है, वायुमंडल हमेशा परिवर्तित होता है, ऐसा नहीं कि गर्म है तो गर्मी है, 1 घंटा गर्मी है बस पुरवैया हवा जब ठाट के चलिए बाहर है तो सारा पसीना गायब, कब क्या हा नहीं। दूसरा परिवर्तित होता है, इसमें ठंडी हवा इसको हम क्या कहते हैं, इसका घनत्व क्या होता है, घनत्व और अपवर्तनांक अधिक है, अधिक रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम। टंडी बुझा रहा है, ये ठ है ढ है, कुछ देर में कहेगा कि डंडी है। दूसरा क्या होता है, गर्म हवा है ना, तीसरा गर्म हवा क्या होता है, घनत्व और अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। जब कम होगा तो इसको क्या कहेंगे, विरल माध्यम है ना। तो जब तारे का प्रकाश, ये दोनों के कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। दोनों के कारण क्या होगा, इस दोनों के कारण क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन जब होता है तो क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, पथ से विचलन, अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है ना। तो गर्म आया, सघन ठंडा, गर्म में घुसा, विचलित हो गया टुवर्ड नॉर्मल, फिर क्या होगा, ठंडा, फिर इधर ऐसे स्पीड में करता है तो हम कहते हैं टिमटिमा रहा है। तो उदाहरण के लिए हम क्या देंगे, उदाहरण में क्या होगा, उदाहरण यानी एग्जाम्पल क्या होगा, तारों का टिमटिमाना, यह सबसे बढ़िया उदाहरण है। परीक्षा में पूछता है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं, इसका एक ही लाइन में जवाब है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब कहेगा कि कैसे इसको समझाएं, तो आप एक लाइन में बोलिएगा कि वायुमंडलीय परिवर्तनशील है, वायुमंडल जो होता है परिवर्तनशील है, यह हमेशा परिवर्तित होते रहता है ना। उसमें गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं दोनों हैं। गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की और घनत्व में कम होता है ना, जो विरल माध्यम का काम करता है। और क्या होगा, ठंडी हवा का घनत्व और अपवर्तनांक अधिक है, जो सघन माध्यम का काम करता है। और हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर पथ से विचलित हो जाता है और यह विचलन टिमटिमाने का काम करता है। दैट्स ऑल। एनी प्रॉब्लम किसी को भी, हैजा नमोनिया टाइफाइड, कुछ नहीं राइट नाउ। देखो जा रहा है, अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा। अब हम पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण, है ना। वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन, ठीक है। वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन, SI डिस्पर्शन, वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब क्या हुआ, रंग। अब विक्षेपण का मतलब क्या हुआ, विचलित होना, है ना। मान ले तुमको खड़ा करके आरा से कट के 5 भाग में लमड़ा देनी, नीचे से नहीं, यहीं तक काटेंगे,
फैला देंगे, ये सेंटर रहेगा, फूल की तरह फैल जाओगी ना। अब ब्लड जो निकलेगा कलरफुल लगेगा। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसमें एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म जानती हो, पढ़ी हो प्रिज्म, पढ़ाया है ना प्रिज्म। प्रिज्म के विषय में तो हमने आपको बताया था। ये प्रिज्म रख दिए, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? प्रिज्म। फिटास अंग्रेजी में भी इसका प्रिज्म में होता है, ठीक है ना। प्रकाश कैसा है? श्वेत। कैसा लग रहा है देखने में? ऐसा कैसा लग रहा है रे मुठू? अरे बोतल रह जा बाबू है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। वह 7 रंगों में बदल जाती है, जिसको कहते हैं वेनिया पिनाला, है ना। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह विभक्त होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, है ना। श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों में विचलित होने की घटना को हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में, घटक का मतलब उसी का पार्ट, विभिन्न रंगों में या घटकों में, या रंगों भी लिख सकती हो, में विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण, यानी डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, है ना। इसको क्या कहते हैं? डिस्पर्शन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, हेलो, जब श्वेत प्रकाश, यहां से देखो, ये श्वेत प्रकाश, ये कौन हुआ? श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश प्रिज्म में गई, है ना। इधर क्या है? रेरर, है ना। ये क्या है? डेंसर। अब फिर क्या है? अब ध्यान से एक चीज देखो कि इस पर ये अविलंब होगा, तो रेरर से डेंसर की ओर जब जाता है, ये 12 क्लास में पढ़ोगे ये चीज, ये एंगल निकालना, अभी नहीं, केवल हम समझा रहे हैं, हल्का सा हिंट्स ले लो। कहीं भी पढ़ोगे 12 में तो याद रहेगा कि पढ़ाए थे। ये अभिलंब है, तो इसका रास्ता कौन है? जाना चाहिए इसको इधर, लेकिन मुड़ जाएगा किधर? अभिलंब की ओर। ये अभिलंब के तरफ मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया? ठीक। अब ये क्या है? रेरर। ये क्या है? सॉरी, ये है डेंसर, और ये क्या है? रेरर, यानी सघन। ये सघन और ये विरल। तो डेंसर से रेरर में जाता है तो किधर भागता है? अविलंब से। तो इसका अविलंब कौन है? ये है। इसका पाथ क्या होना चाहिए? सीधा जाना चाहिए इसको, लेकिन क्या होगा? इससे दूर भागेगा। दूर भागेगा तो कैसे मुड़ेगा? ऐसे मुड़ेगा। अब मुड़ता कैसे है ये दिखाए हैं, ये पढ़ना नहीं है तुमको, ये 12 में पढ़ना है। लेकिन यह मुड़ के अपने 7 रंगों में क्या होती है? कै गो हुआ? 1 2 3 4 5 गो हुआ, 6 एगो
1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। इसको क्या करेंगे, एक पट्टी पर ले लेते हैं, ठीक है। इसको एक पट्टी पर ले लिए। इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, वर्ण पट। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम है ना। देखिए स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है वर्णपट हिंदी में। प्रकाश की किरणें 7 रंगों प्रिज्म से गुजरने के बाद अपने विभिन्न अवयवों यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस 7 रंगों को जिस पट्टी पर लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम वर्णपट। प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होने के पश्चात जिस पट्टी पर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 2 बातें हो गई कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में। उन 7 रंगों पर को जिस पट्टी पर लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, वर्णपट, स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या है, अगर पूछ देगा कि स्पेक्ट्रम क्या है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, तो क्या बताओगे, श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न अवयवों में, विभिन्न घटकों में, विभिन्न रंगों में, 7 रंगों में, कुछ लिख दो, विभक्त होने के बाद जिस पट्टी पर ली जाती है उस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। दैट्स ऑल, एनी प्रॉब्लम। अब कौन कौन सा 7 रंग है पहले इसको नोट करो, उतारो, तब हम 7 रंग बताते हैं। चलिए देखिए, ये जो 7 रंग था, हेलो, 7 रंग देखो कौन सा है, वॉयलेट यानी बैगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। अब देखो सबसे अधिक कौन मुड़ा है, बैगनी। सबसे अधिक कौन मुड़ा है, ये वाला। और सबसे कौन मुड़ा है, लाल रंग। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, VIBGYOR, है ना। हिंदी में क्या करेंगे, नी पीनाला, बैजनिया पीनाला। देखो बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल, हुआ कि नहीं। वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ठीक है। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे कि किसका विचलन अधिक होता है, किसका विचलन कम होता है, किसका तरंग धैर्य अधिक होता है, किसका तरंग धैर्य कम होता है, ठीक है। क्लास ज़्यादा हो गया टाइम, इसलिए चूँकि सर इंडिकेट करके चले गए कि ओवर कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, यानी नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए। अब वीडियो तो इंतज़ार करना नहीं है, तो लाइव क्लास, ठीक है।